मित्रों, जीवन दर्शन प्लस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मेरा कवि मन बहुत भावुक हो रहा है। इसकी एक ठोस वजह भी है। इस भौतिकवादी विकास को हजारों लाखों बार दुत्कारा गया है। इस विकास के कदमों तले हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी प्राकृतिक धरोहर यानी हमारा सब कुछ दफन हो चुका है। एक भावुक कवि होने के कारण मैं भी बहुत रोता हूँ। इन दो कविताओं में मेरा रुदन आपको भी बहुत बेफल कर देगा। पेश है पहली कविता, जिसका शीर्षक है जमीन दोज पुरखे। देखो मेरे पुरखे दब गए हैं कहीं यहीं कहीं। देखो मेरे पुरखे दब गए हैं कहीं यहीं कहीं। यहाँ वट था, वहाँ झरना था, नीचे तलछट था। प्रभात में संवहनशील मलय था, नीम के घर में गौरए थे। बादलों की छत के नीचे कुनाचे मारते गीध थे। नीचे आंगन था, नीचे आंगन था फहराते प्रदेश का। देखो मेरे पुरखे दब गए हैं कहीं यहीं कहीं। यहाँ 49 योजन तक विस्तारित हैं बेढब माल। यहाँ 49 योजन तक विस्तारित हैं बेढब माल, जिनके कदमों के आगे हजारों मीलों तक बिछे हैं तारकोली कारपेट। और उनके नीचे चीख रहे हैं कुलबुलाते जंगलों के शव, कुलबुलाते जंगलों के शव। देखो मेरे पुरखे दब गए हैं कहीं यहीं कहीं। जहाँ सोंधी शामें थीं, झरबेरी के घोंसलों में गजल गाते बया थे। आम्र उद्यानों में नृत्यरत कोयलों की छेड़ी गई पंचम रागनियाँ थीं। जहाँ वृक्ष स्तंभों पर टिकी हरियाली छत के नीचे बाल गोपालों के लिए सजीले बरामदे थे। वहाँ ब्रोकर ट्रेड मार्केटों के नीचे चिर निद्रा में सोए हुए हैं हमारे पुरखे, जो कभी न जग पाएंगे किसी एकाध कवि के गुहार पर। उफ मेरे पुरखे कैसे भूगर्भीय शिलाओं में चिपट गए हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। देखो मेरे पुरखे दब गए हैं कहीं यहीं कहीं यहीं कहीं। दूसरी कविता का शीर्षक है पानी के लिए। अरे सुनो अमेजन नील, गंगा और वांगहो, तुम्हें ही डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है। हमारी आंखों का पानी भी सूखता जा रहा है। हमारी आंखों का पानी भी सूखता जा रहा है। हमने सोचा था मायूस होकर तुम्हारे जल शून्य होने पर गुजारा करेंगे हम अपनी आंखों का पानी पीकर। हमने सोचा था मायूस होकर तुम्हारे जल शून्य होने पर गुजारा करेंगे हम अपनी आंखों का पानी पीकर। पर हाय, दंत कथाओं में परिणत हो चुकी वियोगिनियों की गंगा जमुना बहाने वाली आंखें पहले ही गुम गई हैं काल चक्र की मिथकीय द्रुत रफ्तार में। और बची खुची भावुक हृदय आंखें भी पथरा गई हैं आपत्तिजनक बदलावों के शुष्क बयार में। उफ किस भगीरथ को गुहारूं मैं कि वे अपनी तपस्या से शिव को विवश कर दें एक नई गंगा बहाने के लिए। अब न भगीरथ आएंगे न शिव ही। आखिर कहाँ से लाएंगे वे पानी। हिमालय के वक्ष पर लू के प्रेत आग उगलने लगे हैं। अमेजन की घाटियों में दानवाकार लपटों के पेड़ों पर शोलों के फल लगने लगे हैं।
एक गंभीर प्रश्न है, एक गंभीर प्रश्न है। अब प्रलय क्यों आएगा पानी से, और गरल गैसों में घुटकर ही संसार काल कवलित होगा। शेषनाग को चिता दो, शेषनाग को चिता दो कि वे मिथ्याभिमान त्याग दें, कि वे पानी में डुबो डुबो कर पृथ्वी को मारेंगे आवेश में, पृथ्वी को मारेंगे आवेश में, आवेश में। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट भी अवश्य कीजिएगा।